ड्राफ्टिंग भी चल रही है और मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा, मगर चल रहा है तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बहुत बात कर ली है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये अभी जो इंतजाम आता में क्या तब्दीली देखी आपने, जब तक हम बाहर थे क्या चेंज हुआ यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पर जो था वो टेबल्स वगैरह नहीं थे मीडिया के लिए, और जो आवाज आपको भी आ रही है वो हमें आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने करम किया और हमारी जो है वो किसी ने जो है वो बात सुनी, और फिर उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी फैल गई। फिर उसके बाद यहाँ पर टेबल भी लगा, यहाँ पर कुर्सियां मजीद लगी, यहाँ पर आवाज भी खुल गई। इतनी अच्छी एनवायरमेंट बिल्ड हुआ है और आपने इतना बड़ा मैसअप क्रिएट कर दिया। व्हाट फॉर? बिकॉज आपके पास नालायक लोग हैं। किधर है चेयरमैन पीसीबी? He has to be answerable. Is that how you're going to run things in PCB? इतने इनकॉम्पिटेंट हैं आप। वो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, पूरी दुनिया में खबर जाएगी जब मैं बना रहा हूँ, अब पूरी दुनिया इस पे तबसरा करेगी। चारों टेबल्स के माइक खराब, मतलब कि वो बेचारा डोमिनिक कोर जो कमेंटेटर आया हुआ है, उसने किस तरीके से कितनी मुश्किल से मैनेज किया वो जानता है। किसी टेबल का माइक ही नहीं चल रहा था। पीसीबी ने वो सलूक वैसा नहीं रखा जैसा होना चाहिए था। इनको प्रॉब्लम हुई है क्योंकि मैं भी फ्रेंचाइज का हिस्सा रहा हूँ कि कोई चेन ऑफ कमांड अब तक पीसीबी में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पीएसएल के लिए कभी कोई आता है कभी कोई आता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाए। 9th हो चुकी है पीएसएल। चीज जो लोगों में दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो, एक प्रॉब्लम हो गया। ये ऑडियो का मसला मैं काफी अर्से से देख रहा हूँ पीएसएल की ड्राफ्टिंग तकलीफ के अंदर, ये एक मसला हल नहीं हो रहा होता और वो अनप्रोफेशनल लगता है कि एक बंदे ने माइक पकड़ा, गल पूरी की, दूसरे ने पकड़ा भी तू फाड़। अब इतनी बड़ी खबर बन रही है, अब मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती होगी। लेकिन आपको आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई तो कराना ही पड़ेगा प्रॉब्लम कि यार गलतियां कहाँ की थी। सारे अपने हाँ हू में लगे हुए थे और पीसीबी भी लगा था, शायद हल्ले गुल्ले में ऐसे निकल जाएगा। ऐसे कैसे निकल जाएगा यार कि इसकी तहकीकात हो और पता चले कि पीएसएल की खराबियां हुई क्यों, किस वजह से हुई, किन किन नालायक लोगों ने क्यों खराबियां की, कैसे की। इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान की कि माइक से नहीं चल रहे थे। कितना बुरा फील हो रहा था। ये बड़ा अजीब सी चीज है, माइक चलते तो कुछ पता चलता ना। वो बेचारे, इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं कि कोई चेन ऑफ कमांड अब तक पीसीबी में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पीएसएल के लिए कभी कोई आता है कभी कोई आता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाए। 9th हो चुकी है पीएसएल, स्ट्रक्चर नहीं है, रूल्स कोई भी नहीं है। कोई भी चाहे रूल चेंज कर सकता है। आपका फाइनेंशियल बेनिफिट मजीद बढ़ा दें, जो कि फाइनेंशियल बेनिफिट पहले पीएसएल में था वो आज भी मौजूद है। उसमें बांग्लादेश आपसे आगे चला गया, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट आपसे आगे चले गई, दूसरी क्रिकेट आपकी आ गई, तो उससे बहुत नुकसान पीएसएल को डैमेज कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारी दुआ है हमारी उसमें एक इशू ये है कि आपका परपेचुअल राइट्स, जिसको आप मालिकाना हकूक कहते हैं, वो नहीं है इस फ्रेंचाइज ओनर्स के पास, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल मॉडल है वो ऑलवेज स्ट्रगल करता है। देखिए आईपीएल की अगर हम मिसाल लें, जो कि दुनिया में काफी सक्सेसफुल लीग है, वहां पे 10 साल बाद किसी फ्रेंचाइज की कोई फीस नहीं है, वहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। और उसका फायदा ये होता है कि जब बोर्ड की और फ्रेंचाइज दोनों की स्किन इन द गेम होती है और दोनों ने मिल के इसको फाइनेंशियली वायबल बनाना होता है, तो बेहतर स्टेप लिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये फी मॉडल है जो अगले 10 सालों में भी फोर्सी किया गया है। उसमें फिर फी मॉडल में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर आप ब्रांड बनाएंगे तो फिर उसमें आपकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपको पिनलाइज किया जाएगा क्योंकि आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो अगर हमने क्रिकेट की खिदमत करनी है पीएसएल फ्रेंचाइज ने, तो वो तो फिर बहुत अच्छे हैं कि वो ब्रांड ना बनाए, चुप करके 1 महीने का टूर्नामेंट खेले और घर चले जाए। लेकिन जिस तरह से तमीम भाई ने बात किया कि आईपीएल में 10 साल के मालिकाना हकूक नहीं है, वहाँ पे लाइफ टाइम एक तरह से, यहाँ पे 10 साल के हैं। 10 साल के बाद तो ये डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, इनको रोक नहीं सकते। उसमें बहुत बड़ा नुकसान फ्रेंचाइज को हो सकता है क्योंकि जहाँ पे आप बेनिफिट होना शुरू हुए वहीं पे लॉस होना शुरू हो जाएगा एक दफा। फिर जो फ्रेंचाइज 12 करोड़ की या 15 करोड़ की है वो 1 अरब से ऊपर चली जाएगी, तो वो तो कमा नहीं पाएंगे। पीएसएल की ड्राफ्टिंग भी चल रही है और कुछ ऐसी चीजें आई जो कि हमेशा पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग तकरीब होती है, हमेशा मीन के अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जो कि मिसमैनेज होती है। और लगता है कि यार इस लेवल की एक लीग हो रही है और इसके अंदर ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये भी तो खत्म नहीं हुए हैं। ये बड़ा एक मतलब अनप्रोफेशनल लगता है। अब मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा, मगर चल रहा है तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बहुत बात कर ली है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे बताए कहीं पे ऐसा होता है, वो हैंड माइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते हैं जर्नलिस्ट ने, दूसरे पूछना, आप उसके पास माइक चला जाएगा। ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? मतलब हमारी इतनी
हम बोलते हैं कि बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बड़ा बुरा लगा कि कभी हमारी तकरीब होती है, कभी खिलाड़ी जो हैं वो डिफरेंट यूनिफॉर्म में आ गए, मगर जब तकरीब शुरू हुई है, जहां पे सब लोगों ने नजर टिकाई कि यार पाकिस्तान सुपर लीग 10वां ऑडिशन तकरीब शुरू होनी है, 10 साल हो गए हैं, मसला हुई छोटे मोटे निके मसले, जिसकी वजह से जग हसाई होती है। चेयरमैन पीसीबी कोई ना कोई एक्शन लेंगे कि ये इतनी बड़ी एक लीग है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब चीज जो लोगों में दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो। एक कुछ फ्रेंचाइज होते हैं वो पूरी के पूरा ना